सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन, हमारे अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर स्थिर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप निरंतर प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं और उनकी आज्ञाओं, उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु का प्रेम, प्रभु के अनुग्रह जो हमारी सोच से, हमारे समझ से परे है, वह हर दिन हमारे जीवन में इस प्रेम को प्रकट करते हैं कि हम एक शिष्य के समान उसके निकट आ पाएँ, उसे सुन पाएँ, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर पाएँ। तो आज के दिन में प्रभु ने फिर से हमें एक साथ मिलाया है, एक साथ जोड़ा है। आप दूर रहते हुए भी हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ पाते हैं। आप इस आराधना भवन तक आ पाते हैं और हम साथ में संगति कर ईश्वर की स्तुति, उसकी आराधना कर पाते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने फिर से हमें एक साथ जोड़ा है, हम एक मन होकर उस ईश्वर के निकट आएँ, बड़े विश्वास के साथ, भक्ति भाव के साथ उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन सोनम, बहन कीर्ति, बहन अंशु और भाई सुनील। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन सोनम, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति, बहन अंशु और मैं। वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी इस आराधना प्रार्थना में बड़े ही विश्वास के साथ बने रहें और आज के दिन में प्रभु जो हमें सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस पल में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के दिन के लिए, आज के इस पल के लिए, इस प्रार्थना आराधना के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आइए हम प्रार्थना अपने पिता से करेंगे। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम फिर से प्रभु आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस दिन तक पिता तूने हमें सुरक्षित रखा और माँ के गर्भ तक अब तक पिता तूने हमें बचाए रखा, सजाए रखा। मेरे पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु परमेश्वर, तूने आज तक पिता हमारे आँख की पुतली की तरह हम सबों की तूने रक्षा रखवाली की है पिता। हमें तूने भूखे नहीं रहने दिया मेरे पिता ईश्वर। हमारे शरीर को तूने एक अच्छा वस्त्र दिया। हाँ मेरे पिता ईश्वर, हमें एक अच्छे परिवार दिया पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे पिता, इस पल में मेरे पिता ईश्वर, जब हम तेरे साथ तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना, तेरे वचनों को सुनने आए हैं पिता ईश्वर, इस पल में मेरे पिता तू हम सबों की आत्मिक आंखों को, कानों को खोलिए। हम सब मिलकर पिता ईश्वर तेरे वचनों को सुनना चाहते हैं, ताकि इस वचन के माध्यम से प्रभु आज हमें तू शुद्ध करना, पवित्र करना। और इस पल में मेरे पिता, हम सबों ने आपके विरुद्ध जो भी पाप किए हैं, जो भी गुनाह किए हैं, बोली, वचन, चाल चलन, अपने व्यवहार से पिता ईश्वर, हर बात के लिए ईश्वर हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आइए प्रभु, इस पल में पिता हमें आपके साथ जुड़ने का अभिषेक दीजिए, तेरे गीतों को गाने का अभिषेक दीजिए मेरे पिता ईश्वर, तुझसे प्रार्थना करने का अभिषेक दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता कि तूने हम सबों को एकत्रित किया है तेरे नाम के निमित्त मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस संगति को देने के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में मेरे पिता ईश्वर, तूने हम सबों को स्वस्थ रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं ईश्वर, जब हम इस पल में मेरे पिता इस जगह उपस्थित हैं। आइए प्रभु, हम सबों के संग हो लीजिए, हमारे साथ हो लीजिए मेरे पिता ईश्वर। हाँ मेरे पिता, सचमुच प्रभु, हम अपनी अगवा सिस्टर्स थे और ब्रदर राज के लिए और तमाम तेरे उन दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सचमुच प्रभु तेरे खोजी हैं, तेरे सेवक हैं मेरे पिता ईश्वर। तो उनको और आत्मिक रूप से उन्नत करना, समृद्ध करना मेरे पिता परमेश्वर। तूने ऐसा किया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता ईश्वर, तूने हम सबों को नाम लेकर पुकारा है और हमें अपनी आत्मा को दिया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पल में मेरे पिता ईश्वर, फिर से प्रभु आज के इस दिन के लिए, इस पल के लिए, इस आराधना के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हुए यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य में आनंद से ग्रहण कर दीजिए। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे
इस वक्त हम प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं, प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। इस वक्त हम इन गीतों के माध्यम से प्रभु से दुआ करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हमने जिस मार्ग को चुना है, आज हम जो आपको जानने का, आपको मानने का प्रयास कर रहे हैं, हम आज आपके नाम को अपने इर्द गिर्द फैला सकें, हम आपके प्रेम को अपने इर्द गिर्द फैला सकें और हम आपके सुसमाचार का प्रचार कर सकें। आइए आज हम इस दुआ के साथ इस आराधना में आगे बढ़ेंगे। मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना, प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना, प्रभुवर मुझे जहाँ घृणा है प्रेम वहाँ उपजाऊं, जहाँ घृणा है प्रेम वहाँ उपजाऊं, स्वार्थ जहाँ है वहाँ उपकार करूं, स्वार्थ जहाँ है वहाँ उपकार करूं, प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना, प्रभुवर मुझे निराशा आशा का वहाँ संचार करूं, जहाँ निराशा आशा का वहाँ संचार करूं, जहाँ अंधेरा वहाँ उजाला करूं, जहाँ अंधेरा वहाँ उजाला करूं, प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना, प्रभुवर मुझे उदासी शांति का वहाँ प्रचार करूं, जहाँ उदासी शांति का वहाँ प्रचार करूं, जहाँ सत्य वचन न समझाऊं, जहाँ सत्य वचन समझाऊं, जहाँ उदासी शांति का वहाँ प्रचार करूं, जहाँ उदासी शांति का वहाँ
सत्य वचन मैं समझाऊं। प्रभु ने मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना। प्रभु ने मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना। प्रभु ने मुझे आइए इस समय हम एक और गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। ताली बजाते हुए नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा। ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा। ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा। ओ यीशु प्रचार करूंगा। ये मेरा तन मन उन्हीं का है जहाँ से जीवन मिलता है। क्यों नहीं गाँव में भजन उसका यीशु प्रचार करूंगा। ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा। ओ यीशु प्रचार करूंगा। नथनों का श्वास मेरा उन्हीं का है जो यीशु यीशु बोलता है। नथनों का श्वास मेरा उन्हीं का है जो यीशु यीशु बोलता है। उनका ना गाऊं तो गाऊं मैं किसका यीशु प्रचार करूंगा। ओ यीशु प्रचार करूंगा। गाँव गाँव नगर नगर डगर डगर में यीशु प्रचार करूंगा। ओ यीशु प्रचार करूंगा। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं।
जब यीशु इस संसार से स्वर्ग में आरोहित कर लिए जा रहे थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जाओ संसार के कोने कोने तक इस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया है सुनाओ, बतलाओ। यीशु की हमें से हर एक के जीवन के लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य है। वो चाहते हैं कि जो प्रेम उसने हमसे किया, जो प्रेम हम प्रभु यीशु से अनुभव करते हैं, वही प्रेम हर एक जो प्रभु के प्रेम से वंचित है उसे जान पाए, उसे महसूस कर पाए। तो आइए आज हम अपने आप से कहें, ये अंगीकार करें कि प्रभु जो प्रेम तूने मुझसे किया, मैं वो प्रेम एक दूसरे से करूं, एक दूसरे को वो प्रेम बतलाऊं। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है। संसार की आशा भरी नजरें जो हम पर है। संसार की आशा भरी नजरें जो हम पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों संदेश भी कालों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल
कितने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, कितने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तुझे धन्यवाद। सब कुछ प्रभु हम आपके हाथों सौंपते समर्पित करते और आराधना या प्रार्थना हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं पिता। दया से शून्य और अनुग्रह से स्वर्ग का राज ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे जिस पर आज हम मनन करने वाले हैं, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है, जिसे हम पाते हैं ईसाया नबी के ग्रंथ में, यशाया का ग्रंथ अध्याय 42 वचन संख्या 2 से लेकर 6 तक, जिसमें वचन ऐसा कहता है, यह ना तो चिल्लाएगा और ना शोर मचाएगा, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनेगा, यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा, यह ना तो थकेगा और ना हिम्मत हारेगा, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। जिसने आकाश बनाकर फैलाया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबको जय यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना उद्धा परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, चर्चेज हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं या किसी अन्य तरीके से तेरे राज्य के विस्तार में योगदान करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। यह दयालु पिता, गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को सही खत्ते खोल के पूर्ण किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू जानता है प्रभु कि छन छन हम वही पाप करते हैं, वही कार्य करते हैं जो तुझे पसंद नहीं है। इस वक्त जितने लोग मुझे जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैंने और मेरी टीम से जुड़े जितने तेरे बच्चे हैं, उन सब ने, प्रार्थना उद्धा परिवार के एक सदस्य ने, हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए, और जो वचन आज हम सबको आप सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसके लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य दीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुना और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो हम लोगों को वचन मिला वो इशाया नबी के ग्रंथ से, उसका 42 2 से 6 तक। ना वो चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क पे अपनी बानी सुनाएगा, कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा, ना टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वो ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और दीपों के लोगों को उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजनने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला और उस पर से के लोगों को सांस और उस पर के चलने वाले को आत्मा देने वाला है, यूँ कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया है कि मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया। आज जो वचन है वो विशेषकर प्रभु के जितने दास दासी लोग हैं उनके लिए है। मेरा मानना है कि जितने भी विश्व में लोग हैं जो ईश्वर को जानते हैं, वो सभी ही प्रभु के दास दासी हैं। बेशक कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। नहीं मानने के पीछे का कारण क्या है कि हम भौतिक दुनिया में इतने लिप्त हैं और इतने गैर विश्वासियों के साथ हमारा इतना उठना बैठना है कि इस बात को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम भी प्रभु के दास और दासी। चूँकि हमारे इर्द गिर्द ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, हमारी संख्या बहुत कम है और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अत्यधिक पड़ा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, जैसे एक छोटी सी उदाहरण मैं बताऊं कि एक बहन आई थी आज से 2-3 दिन पहले, उनका विवाह कहीं फिक्स हो गया। तो विवाह फिक्स हो गया है, शादी होने वाली है, शादी का प्रकाशन यहीं से था, तो बड़ी खुशी खुशी आई थी बताने के लिए। बताते बताते बता गई कि भैया रीति रिवाज कहता है कि विवाह होने से पहले जब आदमी का विवाह होना तय हो जाए तो घर में कोई नया काम नहीं करना चाहिए, है ना? आप लोग भी सुने होंगे ना। और चूंकि वो मुझे बहुत सुनती रहती हैं तो वो बोली कि इस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा प्रचार तो आप ही करते हैं। मैंने कहा बहन, ये रीति रिवाज बनाया किसने? इंसान ने। प्रभाव कैसे पड़ता है लोगों के ऊपर, सो देखिए। तो मैंने कहा आपने तो मेरा प्रचार सुन रखा होगा। उन्होंने कहा जी भैया, इसीलिए तो मैं आपसे पूछने आई हूँ।
तो मैंने कहा कि अगर आपके पास फंड है एक्स्ट्रा फंड का मतलब क्या है कि विवाह के लिए आपको जो पैसा चाहिए, मान लो आपके विवाह में लगना है 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया, आपने एस्टिमेट कर रखा होगा। अगर आपको लगता है कि 3 लाख रुपया लगना है तो 4 लाख रुपया आप सरप्लस कर लो, और उसके बाद जो पैसा बचता है उससे घर बनाना है तो बना लो। बाइबल में तो ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है कि जब किसी का विवाह फिक्स हो जाए तो घर नहीं बनाया जाए। आप लोगों ने पढ़ा है क्या? नहीं ना। ये परंपरा, ये रीति रिवाज जो बनाई गई थी, ये पुराने ज़माने में बनाई गई थी। इसका छोटा सा उदाहरण मैंने उस बहन को दिया। जैसे हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं कि रात में झाड़ू नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी भाग जाती है। आप लोग भी सुने होंगे, है ना? तो रात में झाड़ू नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी भाग जाती है। भैया मैंने कहा कि आपने सुना होगा, तो बोली हाँ सुने हैं हम। कि मैं बताता हूँ, पहले जब ये सिस्टम बनाया गया था तो उस समय बिजली नहीं थी। तो बिजली नहीं थी तो लोगों को ये भय था कि अगर कोई उसका कोई सामान, बहुमूल्य सामान अगर घर के किसी कोना में गिर गया है और उस समय वो झाड़ू करेंगी तो दिखेगा, तो वो झाड़ू के साथ बाहर चला जाएगा और डस्टबिन में चला जाएगा। जैसे आदतन, जैसे मेरी सरीके हरायत, मेरी बेगम, मेरी पत्नी जो है, वो अपना सामान कहीं भी खोल के रख देती हैं, कान का, नाक का, गले का, ये वो। एक दिन मुझे याद है कि मैं एक बार दिल्ली किसी पार्लर में उनको छोड़ के आया, बाद में मैं पिक करने गया। आदतन मैं उनको पार्लर नहीं ले जाता हूँ, कहीं लेके भी नहीं जाता हूँ, डॉक्टर के यहाँ भी कोई और ही लेके जाता है। तो दिल्ली में मैं छोड़ के आया, जब घर में आया तो शाम में बोल लिया मेरे गले का नहीं मिल रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बहुत देर बाद मेहनत करने के बाद हम लोग को याद आया कि अच्छा, मैंने उनसे पूछा कहाँ कहाँ गई थी, तो वो बताई कि पार्लर गए थे। मैंने कहा पार्लर में तो आदतन फेस मसाज वगैरह के समय में ऑर्नामेंट उतार देता है लोग, आप वहीं छोड़ के आई हैं। ये तो खैर कहिए कि पार्लर वाला अच्छी थी कि वो लौटा दी, नहीं तो दूसरा तो बोलती मैडम हम नहीं जानते, है ना। तो वैसे ही घर में जब झाड़ू वाड़ू करना है तो ये सिस्टम बनाया गया कि रात में आप झाड़ू कीजिएगा तो पता लगेगा कि कोई बहुमूल्य सामान है वो बाहर निकल जाएगा। अब जबकि घर में अभी के स्थिति में ये है कि घर घर में इतनी बिजली की सुविधा उपलब्ध है, इतना ज़्यादा रोशनी है कि आप रोशनी में भी बोलिए अभी झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा हमारे यहाँ कहा जाता है झाड़ू लगाइएगा तो लक्ष्मी भाग जाए। तो इस स्थिति को समझना है कि पहले के ज़माने में लोगों के लिए आर्थिक स्थिति लोगों की ठीक नहीं हुआ करती थी। जब ये सिस्टम बना तो मैंने देखा है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने गांव में कि लोगों के पास होता क्या है, खेत होता है ना, और खेतों के उपज से वो सब्जी भाजी दाल चावल उपजाता है लोग, और वही बेच के पढ़ाई करता है, वही बेच के कपड़ा लता खरीदता है, वही बेच के शादी विवाह करता है। तो हर आदमी के पास एक लिमिटेड पैसा होता है। तो जब पैसा लिमिटेड होता है तो उन्होंने नियम बना दिया कि जब शादी ब्याह तय हो जाए तो कोई और काम नहीं करिए, नहीं तो फालतू में पैसा इधर उधर खर्चा हो जाएगा तो विवाह में परेशानी होगी। अब इसको आप बाइबल से कैसे कनेक्ट कर दीजिएगा, है कि नहीं। अभी तो आप देखे होंगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ एक बहन है, बहुत अमीर हैं, धनी हैं, तो उनका जब शादी ठीक हुआ तो अचानक से वो अपने घर का प्लास्टर करवाने लगी, डेंटिंग पेंटिंग प्लास्टर करवाने लगी, और पूरा वो 2 कमरा का उनका घर था। उनको लगा कि मेरी विदाई यहीं से होनी चाहिए, तो उनको पैसे का अभाव नहीं था, तो अपने 2 कमरे का घर बनवाई, एकदम सुंदर से उसका डेंटिंग पेंटिंग कराई, प्लास्टर कराई, और वहीं से उनको विदा किया गया। तो जिसके पास पैसा का कोई अभाव नहीं है उसके लिए कोई समस्या नहीं है। आप देखिए होंगे किसी लड़के की शादी ठीक होती है तो उसका घर बनाया जाता है, पेंटिंग डेंटिंग कराया जाता है, मकान अगर बहू के लिए नहीं है तो कमरा बनाया जाता है। क्या भूषण, तो ये मैं इसलिए बता रहा था कि आप सुने होंगे कि कुछ लोग बोलता है कि बिल्ली रास्ता काट गई, है ना। मैं भी पहले क्या करता था कि जब आगे से बिल्ली रास्ता काटती थी तो मैं शीशा के ऊपर क्रॉस बनाता था, मैं उस अपशगुन को काट देता था। ये मैं क्यों बता रहा हूं, तरह तरह का प्रभाव है लोगों के ऊपर, और हमारा प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं पड़ता।
मतलब जो ईश्वर को सही रूप से नहीं जानते हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, और उस प्रभाव से हम इतने दबे हुए हैं कि लोग आज उसी समस्या में पड़ा हुआ। हालेलुया। अभी समझना क्या है? समझना ये है आपको कि आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, विश्वासी की संख्या कम है और गैर विश्वासियों की संख्या ज़्यादा है। गैर विश्वासी जब मैं बोलता हूं तो मैं किसी धर्म, जाति, समुदाय को संबोधित नहीं करता हूं। गैर विश्वासी मैं उसको कहता हूं जो स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। बाइबल का एक वचन है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य मतलब ईश्वर, है ना। और ये चाहे हिंदू धर्म है चाहे मोहम्मदन धर्म है। हिंदू धर्म में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। सत्य ही सब कुछ है। मरने के बाद लोग कहता है हिंदू धर्म में राम नाम सत्य है। क्यों? तो उसके बगैर कोई भी सत्य नहीं है। और क्रिश्चियन धर्म की जब हम बात करेंगे तो वो भी कहता है कि तुम सत्य को जानोगे। सत्य ही ईश्वर है। जब आप ईश्वर को जान गए तो किसी चीज में बंध के नहीं रह रहे। लेकिन आज हमारे समाज में क्या है, कैसे मैं कहा कि इतना प्रभाव पड़ा है कि हम चाह के भी ये नहीं सोच पाते हैं कि हम प्रभु के दास और दासी हैं। हमको लगता है कि मेरा निर्माण हुआ है नौकरी करने के लिए। हमको लगता है कि मेरा निर्माण हुआ है घर बनाने के लिए। हमको लगता है कि मेरा निर्माण हुआ है माँ बाप का सेवा करने के लिए। हम सबको लगता है कि हमारा निर्माण इसीलिए हुआ है कि हम बच्चा पालें, बीबी पालें। ये काम भी ज़रूरी है, लेकिन ये अति आवश्यक नहीं है। आवश्यक है, अति आवश्यक नहीं है। अति आवश्यक एक विश्वासी के लिए क्या है, इस विचार पे, इस बात पे आज प्रचार है। अति आवश्यक क्या है? आपके और हम सब के जीवन का अति आवश्यक काम है कि ईश्वर के राज्य का विस्तार हो। अब ईश्वर के राज्य का विस्तार कैसे होगा? ईश्वर के राज्य का विस्तार तब होगा जब लोग ईश्वर के बारे में जानेंगे। लेकिन आपका सारा दिमाग तो नौकरी पे है, सारा दिमाग तो लड़की पे है, सारा दिमाग तो धन पे है, तो आप तो स्वतंत्र ही नहीं है। और ये प्रभाव क्यों है? क्योंकि पड़ोसी अपना घर बना रहा है तो आपको भी अपना घर बनाना है। पड़ोसी अपना शादी कर रहा है तो आपको अपना शादी करना है। पड़ोसी ये कर रहा है तो वो भी हमको करना है। तो हम उससे इतने प्रभाव में पड़े हुए हैं कि हम दब गए हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका प्रभाव दूसरे लोगों पे पड़ता है। हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है। तो आप सब लोगों को आज वैसा बनना है कि आपका प्रभाव दूसरे लोगों पे पड़े। एक भाई यहाँ आते हैं, अभी अभी नया नया विश्वास में आए हैं, आजकल नहीं आते। उनकी शादी हो गई है, पत्नी उनकी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। नया नया में आए तो एक दिन मेरे पास मीटिंग फिक्स किए और हमसे कहने लगे कि हमको संसारिक किताब पढ़ने में मन नहीं लगता। मैंने कहा भाई संसारिक किताब तुम किसको बोलते हो? बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैंने कहा आत्मिक किताब किसको बोलते हो? तो बाइबल को। मैंने कहा सिर्फ दिन भर तुम बाइबल पढ़ना चाहते हो? तो जी। मैंने कहा करना क्या है? तो मुझे आपके जैसा सेवक बनना है। मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद, किसी को तो मेरे जैसा कुछ बनना है। इस लायक तो प्रभु ने मुझे किया कि कोई आदमी मेरे सामने कह के जा रहा है कि आपके जैसा बनना है। और कहते कहते बोल गया वो आदमी अंदर का भड़ास कि आप जब पुलपिट पे होते हैं रिट्रीट के दिन ना, तो हमको जलन मचता है कि आप वहाँ क्यों हैं, हम क्यों नहीं हैं। हम कि ये भी सही है। मैंने कहा यार ये तारीफ कर रहा है मेरा कि मुझे गाली दे रहा है, हमको समझ में नहीं है। तो वो आपको प्रभाव करना है। तो कुछ देर के बाद मैं हंसा, सिस्टर एस्टर भी हंस रही थी। तो दूसरी बार उसकी बीवी आई तो मैंने कहा कि आपके पति पत्नी तो का कैसा सिस्टम चल रहा है? तो भैया सिस्टम क्या चलेगा, आप कहते हैं कि बच्चा होने वाला ये रहता है यहाँ, हम रहते हैं कहीं और, तो बच्चा कैसे होगा? इसको हम बोलते हैं कि मूवी देखने चलो, तो बोलता है मूवी देखना पाप है। इसको बोलते हैं हम प्यार मोहब्बत की बात करें तो ये सब गंदी बात है। अब आप ही को समझाइए, चूँकि आपको ये आइडियल मानता है। तो मैंने उसको 2-3 बातें बताई। मैंने कहा कि एक तो आपके नौकरी का प्रकाशन है, दूसरा आपके बच्चे का प्रकाशन है। तो मैंने उसके कहा कि भाई तू यहाँ से अपनी पत्नी के पास चला जा, है ना,
और पत्नी के पास चला जा और कुछ दिन पढ़ाई कर, बैलेंस बना, थोड़ा समय पत्नी को दो, थोड़ा समय पढ़ाई को दो और थोड़ा समय प्रभु को दो, ये बैलेंस बनाओ। बैलेंस बनाओ, फिर 3-4 महीना बाद नहीं तो मुझे सेवकाई करना है। मैंने कहा मैंने दोस्त मना कब किया कि आपको सेवकाई करना है, लेकिन सेवकाई करने का एक तरीका है, एक उपयुक्त समय है, प्रभु आपको आवाज़ देगा, उस समय मैं आपको बुला लूँगा। भाई यहाँ से गया, 3 महीना के बाद खबर आया कि वो पहले ही अटेम्प्ट में जीआरएफ निकाल लिया। नेट का एक बड़ा रूप होता है जीआरएफ, जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, लगभग 50-60 हज़ार रुपया महीना सरकार देती है। नेट जिसको पास करने के बाद जो प्रोफेसर बनते हैं और जीआरएफ पास करने के बाद स्कॉलरशिप मिलता है, उसके बाद बच्चे पीएचडी करते हैं और प्रोफेसर हो जाते हैं। तो भाई वो पहले ही अटेम्प्ट में जीआरएफ निकाला, सब्जेक्ट था उसका नागपुरी, ठीक है, और पहले ही अटेम्प्ट में उसकी वाइफ कंसीव भी कर ली। अटेम्प्ट का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब 2-3 महीना वो साथ में रहा, पत्नी उसकी कंसीव कर ली। अब उसको 50,000 रुपया तनख्वाह मतलब सैलरी भी मिल रहा है और वो अभी चैन से ज़िंदगी भी जी रहा है और बाइबल का अध्ययन कर रहा है, और प्रभु ने मुझे बताया कि आने वाले दिनों में सेवकाई भी करेगा। सेंस क्या है कि आपका प्रभाव लोगों पे पड़ना चाहिए, और आज सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि हम में से किसी का प्रभाव किसी पे नहीं पड़ता है, उल्टा पड़ोसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। आज पत्नियां लड़ती कैसे है, उसका पति ऐसा है तुम ऐसे नहीं हो, है ना। अब पति बोल रहा है उसकी पत्नी ऐसी है तुम ऐसे नहीं हो। अपनी कोई पहचान नहीं है, और यीशु के साथ रहने वाले लोगों की अपनी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि यीशु अपने आप में एक आइडेंटिटी कार्ड है। क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। जब आपने यीशु को पहन लिया है तो वो आपका पहचान पत्र है, आपको किसी और आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। और अब आपको करना क्या है? जितने लोग प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, उनका एक मुख्य लक्ष्य है जिस पे उनको काम करना है। बाकी चीज आपको यूं ही मिल जाएगी। बाइबल कहा कि तुम उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें यूं ही दे दी जाएगी। तो मुझे और आपको जिस चीज पे पहले फोकस करना है वो नहीं करके हम दूसरे चीज पे फोकस करते हैं। अब बाइबल से इस बात को समझते हैं। बाइबल में एक बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है राजा हिजकिया। क्या नाम है उसका? हिजकिया। एक हिचकी भी आता है, उसको नहीं समझिए, हिजकिया, है ना। तो राजा हिजकिया के बारे में एक कहानी है जो आप पढ़िएगा दूसरा राजा में, तो आपको मिल जाएगा, है ना। दूसरा राजा में मिल जाएगा। दूसरा राजा में मिलेगा। दूसरा राजा मत खोलिएगा भूषण भाई, दूसरा राजा मत खोलिएगा, है ना। मैंने बताया रेफरेंस के लिए कि दूसरा राजा के बीच में 20 में अध्याय 20 में आपको हिजकिया की कहानी मिल जाएगी। हिजकिया एक बात बहुत बीमार हुआ, और बीमार होने की वजह से वो पॉपुलर हो गया। जैसे लाजर, आपको याद होगा ना, लाजर बीमार हुआ और मर गया, इसलिए पॉपुलर हो गया। कई बार जब हम दुख में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, तो हम पॉपुलर हो जाते हैं, है ना। कभी कभी इस ढंग से भी सोचना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे लोग जेल जाके पॉपुलर हो गए, है ना। बीमार, अभी जैसे अयूब की बात, अयूब को कोढ़ नहीं होता तो पॉपुलर होता नहीं होता। देखिए, कोढ़ होने से भी भला हो गया, पॉपुलर हो गया, है ना। लाजर मरा इसलिए पॉपुलर हो गया। बीमार तो बहुत हुआ, लेकिन लाजर मर के पॉपुलर हो गया। तो राजा हिजकिया थे, लेकिन वो पॉपुलर कब हो गए? जब बहुत लंबे समय तक बीमार रहे और मरने की स्थिति हुई, तो उनको दास दासियों ने कहा कि प्रार्थना कीजिए। प्रभु के दास ने कहा कि प्रार्थना कीजिए, और वो प्रार्थना किए और चंगे हो गए। जब चंगे हो गए तो कुछ दिनों के बाद एक दूसरे राज्य का लोग, जिसका राज्य का लोग था, वो उनके यहाँ घूमने को आया। बड़ा प्यार से समझिएगा इस बात को। बेबीलोन का राजा था। वो राजा कहाँ का था? बेबीलोन का था। वो आया, राजा हिजकिया के पास घूमने आया, और घूम के उसको भेंट दिया और बहुत सारा चीज़ दिया। मतलब वो राजा अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था, वो भेजा था, और वो बहुत सारा
धन भेंट नहीं ना, जैसे अभी हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो फ्लावर लेके जाते हैं, फ्रूट्स लेके जाते हैं, लेकिन राजा महाराजा तो पहले के लोग सोना चांदी जवार लेके भेजते थे, जवार लेके भेजते थे। अब वो भेंट करके राजा हिजकिय्याह का बहुत तारीफ किया। राजा हिजकिय्याह क्या किए कि खुशी खुशी में, देखिए एक और बात मैं आज आपको समझाऊंगा। राजा हिजकिय्याह क्या किए, इतना खुश हो गए, इतना ना तारीफ हुआ, इतना ना भेंट आया, वाह वाह क्या आपका महल है, क्या घर है, क्या पत्नी है, क्या बाल बच्चा है, कितने धर्मी हैं, जरा घुमा दीजिए ना हमको महल। राजा हिजकिय्याह क्या किए कि अपना पूरा महल उसको घुमा दिया, पूरा महल चारों तरफ, एक घर का खिड़की दरवाजा किवाड़ी कुछ नहीं छोड़े, धन संपत्ति, कहाँ बाथरूम है, कहाँ लैट्रिन है, कहाँ भंडार घर है, कहाँ बेदी रूम है, कहाँ स्टोर है, कहाँ कितना धन है, सब कंप्लीट घुमा दिए, घुमा उमा के उसको भेज दिए। यशायाह नबी वहां पहुंचता है, पूछता है हिजकिय्याह कोई आया था तुम्हारे यहाँ? बोला हाँ आया। तो तुम उसको क्या किए? बहुत अच्छा आदमी था वो, पत्र वत्र लेके आया था, राजा तारीफ किया, हम क्या किए कि उसको अपना पूरा घर घुमा दिए। यशायाह नबी बोले कि बहुत अच्छा काम किए। अब परमेश्वर का जो संदेश है सो सुनिए, जितना चीज तुम उसको दिखाए हो सब कुछ दिन बाद वो लेके चला जाएगा। हालेलुया। गलती से भी कभी किसी मेहमान को अपना शयन कक्ष नहीं दिखाना चाहिए, समझिए इस बात को। हर आदमी का एंट्री लाइफ में कुछ गेस्ट रूम क्यों बनाया जाता है? जब गेस्ट को आप बेडरूम में लेके चले गए हैं तो गेस्ट रूम क्यों बनाए, उसको बेडरूम बना के क्यों नहीं रखे, है ना? किचन में किसको जाना है? जो आपका घरेलू लोग है। अब किसी को भी आप किचन में लेके चले जाइए। आजकल फ्लैट का जो माहौल हुआ जिससे मैं बहुत इरिटेट रहता हूं, फ्लैट में ना कोई प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है। वो बनाया ही क्या है 1300 स्क्वायर फीट में। जो ड्राइंग रूम में आया, इधर देखा तो किचन दिख रहा है, इधर देखा तो बेडरूम दिख रहा है, पीछे देखा तो बाथरूम दिख, वो 1 मिनट में आप नंगे होंगे उसके बाद। आपके बिस्किट कौन सा डब्बा में रखा वो भी देख लिया, अच्छा मिक्सचर इसका कम हो गया, चीनी इसके घर में नहीं है, चाय पत्ती पता नहीं खत्म होने वाला है, आलू इसका सड़ के बदबू मार रहा। वो 5 मिनट में अतिथि जो है आपका औकात जान लिया। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम लोग का मिट्टी का भी घर था, लेकिन मिट्टी के घर में और बैठका में जो गेस्ट हॉल था उसमें इतनी दूरी थी कि मतलब जैसे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और कब्र के पास मेरा बैठका था जिसमें 50 रूम, वो भी मिट्टी का था लेकिन उसमें 50 लोग बैठ सकता है। यहाँ से वहाँ चाय जाने में भी टाइम लगता था, किसी को घर के अंदर एंट्री नहीं होती। और आप गांव देहात में देखें ना, घर के अंदर ही बाथरूम रहता था पीछे में, जहाँ औरत लोग स्नान कक्ष करता था, जेंट्स लोग भी बाहर नहाने जाता था। गेस्ट कोई पता नहीं है। हमारे गांव में कुछ ऐसे गांव के लोग थे जिनको आदमी दिन में भी अपने दरवाजे पे नहीं बैठने देता। मम्मी सुन नहीं होता, हंस नहीं होंगे। कोई गांव था, नाम नहीं ले सकते हैं, कि उसका आदमी क्या करता था कि दिन में आता था, दिन में आया, खाया पिया और देख लिया कि आपका क्या लोकेशन है, और रात में आपके घर में चोरी हो गई। तो वैसे वैसे गांव के लोग को चिन्हित कर लिया गया था, उसको दिन में भी नहीं आने दिया जाता था। तो राजा हिजकिय्याह ये गलती किए कि अपना सब कुछ एक ही बार में दिखा दिए, और ये गलती आप नहीं कीजिएगा। कितने भी क्लोजेस्ट लोग हों, जब तक वो एकदम क्लोज से क्लोज नहीं हो जाएं तब तक उनको घर के अंदर एंट्री नहीं। उनको बाहर बैठाइए गेस्ट रूम में, और गेस्ट रूम में पर्दा लगाइए, और पर्दा लगा के वहाँ एकदम धीरे से ले जाके चाय दीजिए, यहीं से गर्म चाय पीजिए, मुंह जलाइए, वापस जाइए, अंदर नहीं आइए। तो जब भी कोई नया आदमी घर बनाए तो उसको इस बात को सोचना है कि घर का आपका डायमेंशन कैसा होना चाहिए कि अतिथि आए तो अंदर नहीं आए, बाहर से ही बाहर चले जाए। इस टाइप से घर बनाइए। ये हिजकिय्याह गलती किया। यशायाह नबी वहां पहुंचते हैं। यशायाह नबी परमेश्वर का ये वचन बताते हैं कि तुम बर्बाद होने वाले हो, जिसको तुम घर दिखाए हो वो घर तुम्हारा सब कुछ लूट लेगा।
सब कुछ तुम्हारा समाप्त कर देगा और तुम्हारे बाल बच्चों को भी उठा के ले जाएगा, तुम्हारा धन संपत्ति भी उठा के लेके जाएगा, तुम्हारा बाल बच्चा भी लेके जाएगा और उसको नौकरानी बनाएगा। हिजकिय्याह परेशान, हिजकिय्याह को हिचकी आने लगी, है ना, परेशान हो गए। वो बोले कि अच्छा प्रभु एक बात बताइए कि ये मेरे मरने के बाद होगा कि पहले होगा? कम से कम जब तक हम जिंदा हैं कम से कम शांति से तो जीने दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर लीजिए, और इसके लिए क्या उपाय करना होगा। अब यहां से आपका प्रचार होता है आरंभ। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई विपत्ति इंटर ना करे, हो सकता है कि आपके बच्चे के जीवन में विपत्ति हो सकता है कि आपके बाप दादा के जीवन में विपत्ति हो, लेकिन आप अगर चैन से जीना चाहते हैं तो क्या करें? आप अगर चैन से जीना चाहते हैं, यही हिजकिय्याह सवाल पूछा किससे? इशाया नबी से। भूषण भाई पढ़िए। उनचालीस का 8। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। अब हिजकिय्याह कहा कि ठीक है, तुम जो बोलते हो तो सही है, भला ही है, होगा ही होगा, तुम तो झूठ बोलोगे नहीं परमेश्वर ने, लेकिन मेरा क्या होगा? वो गाना था ना, आपका क्या होगा जनाबे आली, है ना, मेरा क्या होगा? तो हिजकिय्याह ने उनको क्या कहा जो आज मैं आप लोगों को बताता हूं। पढ़िए 40 का 1। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। मेरी प्रजा को क्या करो? शांति दो। सृष्टि में एक लॉ है, एक नियम है सृष्टि का, जो आप ऊपर फेंकिएगा वही नीचे आता है। पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, पढ़े हैं आप लोग, है ना? आप ऊपर अगर पत्थर फेंकिएगा तो वो सेव बन के आ जाएगा, फूल बन के आएगा नहीं ना। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आसपास के लोगों को शांति देना हो, और उसमें यह नहीं देखना है कि वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, वो सिर्फ इंसान है और वो ईश्वर की संतान है। शांति देना हो, और शांति देने में आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। अब ये बोलना है कि मेरी प्रजा को शांति दो, मेरी प्रजा को शांति दो। और शांति देने में जो हम लोग जो चुनाव करते हैं, वो चुनाव हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे लाभ का लोग है, जो हमारे फेवर का लोग है, जो हमारे अपने लोग हैं, या जो हमारे मन मुताबिक लोग हैं, उनको हम लोग शांति देते हैं, बाकी लोगों को हम लोग शांति नहीं देते। अगर आपके जीवन में कोई मिस्टेक भी हो गया है अनजाने में, और आप चाहते हैं कि आप जीवन भर सुख और शांति से रहें, तो उसका उपाय आज प्रभु आपको बता रहा है। वो ये है मेरे दास को देखो जिसे मैंने संभाला है, मेरे चुने हुए को जिसे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पे अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। इसमें यह नहीं लिखा कि क्रिश्चियन के लिए, इसमें नहीं लिखा कि ईसाई के लिए, इसमें यह नहीं लिखा कि आरसी के लिए, जीएल के लिए, वो जाति जाति के लिए। आपको जो अभिषेक दिया गया है, आपको जो दान दिया गया, हालांकि ये वचन यीशु के लिए कहा जा रहा था कि मेरे दास को देखो कि एक ऐसा समय आएगा जब यीशु आएंगे और उस पर मेरा आत्मा रहेगा, और वो सब लोगों के लिए सारी समस्याओं का समाधान करेगा, और विशेषकर उनके समस्याओं का समाधान करेगा। किनके समस्याओं का? कि लिखता है कि ना वो चिल्लाएगा, ना ऊंचे सबसे बोलेगा, ना सड़क पे अपनी बानी सुनाएगा, कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा, ना टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा,
वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह न थकेगा ना हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे। यीशु के अंदर यह स्वभाव था। अगर आप लोग यीशु को मानने वाले लोग हैं तो आपके अंदर भी यह स्वभाव डालने का प्रयास करता है, जैसे कि यह बात हिजकिय्याह को कही जा रही थी। और आप कहिएगा कि नहीं, यह तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, यह कैसे होगा, इतना बड़ा काम कैसे होगा। इस काम का भी मैं विश्लेषण करूंगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। तो हिजकिय्याह नबी जब ये बोला कि हम कैसे जाने कि ये काम हमसे हो पाएगा, तो उसने क्या कहा, 27 पढ़िए, 40 का 27। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छुपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। 28, 29, 30, 31। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ते हुए श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। अब आपको करना क्या है कि ये जो बोला गया है कि अगर आप इस काम को करते हैं तो प्रभु आपको बुद्धि भी देगा, ज्ञान भी देगा, एनर्जी भी देगा, आप थक नहीं सकते। जैसे मैंने कल परसों आपको जब पुलपिट पे मुझे भेजा गया था तो दाऊद सुलेमान को यह समझा रहा था कि प्रभु जिसे चुनता है वो तब तक उसको नहीं छोड़ता है जब तक उससे अपना काम पूरा नहीं करा ले। अगर आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं तो आप अगर प्रभु के दास दासी हैं, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर रखा गया है, तो आपको वो नया बल देगा, नया शक्ति देगा, नया सामर्थ्य देगा, आप थकिएगा भी नहीं। इसकी जीवंत उदाहरण सिस्टर एस्थर है, इसकी जीवंत उदाहरण मैं हूं, भूषण है, यहाँ टीम के बच्चे हैं। हम लोग 24/7 ड्यूटी करते हैं, सुबह से रात तक सेवक हैं, बाद में पति हैं, कभी पिता हैं, कभी बिल्डर हैं, हर रूप में हम पाए जाते हैं, हर काम को हम लोग करते हैं। थकावट क्या होता है याद ही नहीं, कुर्सी में भी झपकी मार के नींद पूरा कर लेते हैं। प्रभु बल देता है, प्रभु एनर्जी देता है, रोज वही सुबह है। जैसे मुझे लगता है कि मैं कहीं का आर्मी का चीफ ऑफिसर हूँ, सुबह 5, 5:30, 6 बजे जग के नहाया, रेडी होके एकदम निकल गया, उतनी ही एनर्जी के साथ रोज निकलता हूँ, पिछले 10 साल से निकलता हूँ, ना बोर होता हूँ, ना थकता हूँ, ना परेशान होता हूँ। भाग के आना है, क्यों आना है, किस लिए मैं भाग रहा हूँ, इससे क्या लाभ है, इससे कौन सा मुझे पारितोषिक मिलता है। इससे एक लाभ है, मेरे जीवन में शांति है, मुझे किक मिलता है ये काम करके। और मैं क्या काम करने निकलता हूं तो मेरा मुख्य काम ये होता है कि कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा, ना टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। अब टूटा हुआ नरकट क्या है, आप सरकंडा देखे हैं कभी? पहले हम लोग के जमाने में इंक आता था और एक कंडा आता था, उसको हम लोग यूं 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 करके उसको नुकीला बना के पेन बनाते थे। अब ऐसा मत समझ लीजिए कि हम बहुत बूढ़ा हैं, है ना, ठीक है ना। ये पहले होता था, सरकंडा जो आता था, और उसको इंक में ऐसे डुबा के और लिखते थे, याद है ना? याद आया आप लोग को? नहीं याद आया। ये सब एडवांस जमाना के लोग बैठे हुए, हाई प्रोफाइल लोग हैं ये लोग, है ना। तो पहले के ज़माने में वो सरकंडा आता था, तो जो टूट गया है प्रभु बोला कि उसको और नहीं तोड़ना है। अब टूटा हुआ लोग कैसे है, जैसे यहाँ कोई आके बोला मुझे कि भैया मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मेरे से अब सर्वाइवल नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं बच्चा, मैं हूँ, मेरा सोना बाबू मैं यहीं हूँ, है ना, मेरा राजा बाबू मैं यहीं हूँ, मैं देख लूँगा। इसको क्या कहते हैं? दिलासा देना।
उसका उत्साह बढ़ाना, है ना। वो एक तो टूटा हुआ है, अब उसकी माँ गाली दी हुई है, टूटी हुई है। उसका पति उसको परेशान किया हुआ है, टूटा हुआ है, टूटी हुई है। उसकी पत्नी उसको परेशान की, वो टूटी हुई है। उसका बाप उसको गाली दिया है, वो टूटा हुआ है। उसके घर में कोई शराब पी के नौटंकी कर रहा है, वो टूटा हुआ है। वो कर्ज से परेशान है, वो टूटा हुआ है। वो बीमारी से परेशान है, वो टूटा हुआ है। वो समाज से तिरस्कृत है, वो टूटा हुआ है। वो सांवला है, वो टूटा हुआ है। उसका विवाह नहीं हो रहा, वो टूटा हुआ है। वो डिप्रेशन में, अन्य विभिन्न विभिन्न समस्या से वो डिप्रेशन में है, वो टूटा हुआ है। अब जब वो टूटा हुआ है तो उसको और नहीं तोड़ना है। तुम्हारा तो यही होना था, तुम तो इसी के लिए पैदा हुई थी, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। इसको कहते हैं और तोड़ देना। तो और तोड़ना नहीं है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में जो लोग बैठा है वो तो पहले से टूटा हुआ है, उसको और तोड़ने की जरूरत नहीं है। उसको तोड़ने के लिए मोहल्ला का लोग बैठा हुआ है, उसका पति बैठा हुआ है उसको टॉर्चर करने के लिए कि तुमसे कुछ नहीं होता, तुमको कुछ आता ही नहीं, है ना। उसकी पत्नी बैठी हुई है उसको तोड़ने के लिए, उसका माँ बाप बैठा हुआ है उसको तोड़ने के लिए, उसके भाई बहन बैठे हुए हैं उसको तोड़ने के लिए। आपको अब तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से टूटा हुआ है। आपको जोड़ने की जरूरत है। यह यीशु का काम था। टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाना। अब देखिए, अब दिया है, अब दिया को देखें कि जब उसका तेल खत्म हो रहा है, अब ऊपर से जो उसमें बाती लगाया हुआ है वो बाती अब भुक 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 कर रहा है, मतलब आधा जल रहा है आधा नहीं जल रहा। अब जाके उसको आप फूक दीजिए, बुझ जाएगा। प्रभु बोला इसके लिए आप नहीं आए हैं। अब उस बाती में दिया को क्या करिए कि उस बत्ती को थोड़ा सा ऊपर कीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए ताकि उससे रोशनी निकले। हालेलुया। समाज में बहुत लोगों को बहुत समस्या है। लोग बुरा कहने के लिए हजारों लोग समाज में बैठे हुए हैं। आपको बुरा कहने की जरूरत नहीं। लोग हमसे पूछता है, कई बार हम लोग, मेरे से लोग कहते हैं भैया आप तो सबसे ही ऐसे ही प्यार करते हैं, आप तो सबको अच्छा ही बोलते हैं, आप सबके लिए ऐसे ही खड़े रहते हैं। अरे भैया यही काम तो यीशु का था, इसी काम के लिए तो यीशु आया था। यही काम तो वो सबको गला लगाता था, सबको दिलासा देता था, सबके लिए कहता था कि मैं हूं, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मत डरिए, परेशान नहीं होइए। मैं कॉलेज लाइफ में एक शायरी कहता था, बोलू कि छोड़ दूं, है ना। आखिरी लाइन में बोल देता हूं, लंबा शायरी है कि जब आवाज ना दे कोई तो, जब साथ ना दे कोई तो आवाज हमें देना, आसमां में भी होंगे तो लौट के आएंगे। उसका पहले का भी लाइन सुन लीजिए, याद आ गया। एहसास बहुत होगा जब छोड़ के जाएंगे। वजन भाई, एहसास बहुत होगा जब छोड़ के जाएंगे, रोगे लेकिन आंसू ना आएंगे। अंदर से घुट घुट कर रोगे कि राजभैया चला गया मेरी जिंदगी से, लेकिन बता नहीं सकते, ईगो है ना। तो रोगे लेकिन आंसू ना आएंगे। और फिर वैसे लोगों को हम कहते हैं कि जब साथ ना दे कोई तो आवाज हमें देना, आसमां पे भी होंगे तो लौट के आएंगे। ये ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वरीय स्वभाव है कि वो आपके जीवन में जब वो आएगा तो लगेगा कि ये बेहतर है, यही मेरा पति है, यही मेरा दोस्त है, यही मेरा भाई है, यही मेरा सब कुछ है। ये मेरे जीवन में है तो जीवन संपूर्ण होता है। ये ईश्वरीय गुण है। तो ये स्वभाव आपको भी डेवलप करना है। आप जहां हैं, आपके पास 4 आदमी है, हो सकता है कि आपके पास लाखों लोग नहीं है, लेकिन आपके पास 10 लोग तो हैं, आपके पास 20 लोग तो हैं, आपके पास 5 लोग तो हैं। जितने लोग हैं उनके सर पे हाथ रख के कहिए कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी विपत्ति में खड़ा रहूंगा, मैं आपके दुख में खड़ा रहूंगा, मैं आपकी समस्याओं में खड़ा रहूंगा। प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आप ऐसा कह के बोलिए। मैं किसी को कल बोल रहा था कि मैं अपने लिए पैसा इंतजाम नहीं कर पाता हूं, लेकिन मुझे अगर जरूरत पड़े भूषण के लिए करोड़ों रुपया इंतजाम करना तो 5 मिनट का काम है मेरे। प्रभु मार्ग खोल देता है, क्योंकि इसी का अभिषेक दिया है प्रभु। मुझे जब आराधनालय बनाना था कोई पैसा नहीं था, प्रभु भर भर के पैसा दिया। मुझे किसी का इलाज कराना रहता है, मैं डॉक्टर को फोन करता हूं, डॉक्टर खड़ा हो जाता है।
किसी के लिए गाड़ी का इंतजाम कराना है, गाड़ी का इंतजाम हो जाता है। किसी का बैंक लोन कराना है, उसका बैंक लोन हो जाता है। किसी का थाना में फोन करवाना है, उसका हो जाता है। जहां भी जिसकी भी समस्या में प्रभु प्रार्थना उद्धार परिवार को, मुझे सिस्टर एस्थर को इस्तेमाल करता है, उस आदमी की वो समस्या समाप्त हो जाती है। और यही काम हम सब लोगों का है कि आपको यही काम करना है। और जब आप ये काम करिएगा तो उसका भला क्या होगा, उससे लाभ क्या होगा। वह ना थकेगा ना हियाव छोड़ेगा तब तक वो न्याय को पृथ्वी पे स्थिर ना करे, और द्वीप के लोगों उसकी व्यवस्था की बाट जोते रहेंगे। आपको थकना नहीं है, आपको हियाव नहीं छोड़ना है। और जब ऐसे लोगों के जीवन में जब आप मदद करने लगिएगा तो उसका ट्रस्ट क्या होगा, किस पे बढ़ जाएगा, किस पे बढ़ेगा भूषण भाई? ईश्वर। क्योंकि ईश्वर को सीधे तौर पे किसी ने देखा नहीं, वो किसी ना किसी माध्यम से काम करता है, और वो माध्यम आप हैं। मतलब आप ईश्वर के दूत हैं, आप स्वर्गदूत हैं। उसने कहा कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करूंगा। क्या वो आएगा और जेसीबी चलाएगा? नहीं ना, वो किसी को भेजेगा। मैं तुम्हारे लिए मार्ग में एक दूत तैयार करूंगा। दूत आप हैं, आप दूत हैं। आप किसी की मदद कर दीजिए। अगर यहां जितने बैठे लोग हैं, आज ये संकल्प ले लें कि आज से मैं टूटा हुआ सरकंडा नहीं तोड़ूंगा, टिमटिमाती हुई बत्ती नहीं बुझाऊंगा। आपके पास 5 ही ऐसे लोग हैं, 10 ही ऐसे लोग हैं, तो मुझे लगता है कि हजारों लोगों का जीवन तो ऐसे ही बच जाएगा। हजारों लोग तो विश्वास में ऐसे ही आ जाएंगे। अभी शाम तक 1000 लोग तो इससे जुड़े रहते हैं यूट्यूब से। अगर 1000 आदमी 10-10 आदमी का भी जिम्मा ले ले कि 10-10 आदमी के दिल में हम दिलासा देंगे, और जब वो विपत्ति में होगा तो हम खड़े रहेंगे, वो जब समस्या में होगा तो खड़े रहेंगे, तो कितना लोग बदल जाएगा जीवन भूषण भाई। 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 लोग हो जाएगा। ये सिलसिला अगर ये कारवां जारी हो गया तो विश्व तो बदल ही जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मैं क्यों शुरू करूं, पहले कोई और शुरू करे। इस पहले तुम के चक्कर में बहुत सारी गाड़ियां आज तक छूट गई। कितना रिश्ता तो ऐसे ही टूट गया कि पहले वो आई लव यू बोलेगा कि पहले हम बोले। पता लगा पहले वो बोला, पहले हम बोले, पहले वो बोला, पहले हम बोले, कोई आई लव यू नहीं बोला, रिश्ता खत्म हो गया। इसीलिए हम झटाक से बोल देते हैं आई लव यू, नहीं मतलब कि हम हैं आपके साथ। प्रभु का यह स्वभाव है। और क्या कहा, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुलाया है कि मैं तेरा हाथ थाम के तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। इस माध्यम से आप पूरे विश्व के लिए एक रोशनी बन जाइएगा। किसी के घर में दिया बुझ रहा है, आपके माध्यम से प्रभु रोशनी कर देगा। उम्मीद की किरण का माध्यम आप बन सकते हैं। किसी के जीवन को आप बदल सकते हैं। किसी को एक प्यार भरा हुआ शब्द, मैं आपको बताऊं कि कितने लोगों का जीवन एक वचन से बदल जाता है। वो कौन सा वचन? कितने लोगों की गवाही मैंने सुना है कि उसने पढ़ा कि लिखा हुआ है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। किसने लिखा? ईश्वर ने लिखा। उसको लगा कि अरे ईश्वर हमसे प्यार करता है। इस बात से उसका डिप्रेशन समाप्त हो गया। कितने लोगों को इस वचन को जब ज्ञान हुआ कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, बहुमूल्य है, उसका जीवन बदल गया। अच्छा, मैं ईश्वर के लिए कीमती हूं। जब आप बिखर रहे हो, जब आप टूट रहे हो, जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा हो, कब कोई सहारा नहीं बन रहा हो, आपके सामने कोई आए, आंख में आंख डाले, हाथ पकड़ के कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि चलो, डूबते हुए को तिनका का सहारा है, कोई तो है जो मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालने का मार्ग बता रहा है। मार्ग बता रहा है, निकालेगा तो प्रभु ही, लेकिन जरिया आप बन जाइएगा। प्रभु आज यही कह रहा है कि अगर आप अपने जीवन में शांति चाह रहे हैं तो आप दूसरे के जीवन में शांति दीजिए। अगर आप अपने जीवन में रोशनी चाह रहे हैं तो दूसरे के जीवन में रोशनी भरिए। प्रभु ने एक वचन में कहा कि तुम जहां भी जाओ उस घर के लिए प्रार्थना करो
अगर वो घर योग्य है तो तुम्हारी प्रार्थना टिकेगी, अन्यथा कहां जाएगी वो प्रार्थना? वापस आएगी। और कैसे वापस आएगी? दोगुना होके वापस आएगी, है ना? दोगुना होके वापस आएगी। अभी तो हम लोग सुबह से शाम तक सिर्फ अपना शादी, बाल बच्चा, नौकरी के चक्कर में पड़े हुए। उठिए, जागिए, बाहर जाइए, आपका निर्माण हुआ है। अगर आज के आगे का वचन हम 7 पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है कि तू अंधों की आंखें खोले और बंदियों को बंदी गृह में ले गया। अंधा कौन? आज आंख रहते हुए अंधे लोग हैं, दिखाई नहीं देता है। कान रहते हुए बहरे लोग हैं, है ना? बंदीगिरी का क्या मतलब है? कि अपने ही रीति रिवाज, परंपरा, समाज, गरीबी, अमीरी, बदहाली, उराव, मुंडा, फलाना ठिकाना में बंधे हुए हैं। बंदीगिरी में निकल ही नहीं पा रहा। कुछ लोग लड़की के बंदीगिरी में बना हुआ, क्या है? मैं लड़की हूं, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, बंधा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं मैं लड़का हूं, मैं ये करूंगा, वो बंधा हुआ है, बंदीगिरी में है, निकल ही नहीं पा रहा है। तो प्रभु बोला निकालो ऐसे लोगों को, निकाल के लाओ, भर भर के निकाल के लाओ, भर भर के निकाल के लाओ। आप आज से प्रयास कीजिए। आप प्रभु के दास दासी हैं, आप अपनी शांति ढूंढना चाहते हैं। हिजकिय्याह नबी ये पूछा यशायाह से कि ये ठीक है मेरे से गलती हो गई है, लेकिन मेरे रहते रहते क्या होगा सो बता, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। हिजकिय्याह नबी क्या कहा यशायाह ने कि जाके प्रार्थना करो। बोला प्रार्थना करो, जाके प्रार्थना करो, उपवास करो। बोला नहीं, बोला चर्च जाओ नहीं, वो बोला जाके दूसरे को शांति दो, ईश्वर के बारे में बताओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यीशु जब पृथ्वी पे आए तो क्या कर रहे थे? घूम घूम के गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर ईश्वर का प्रचार कर रहे थे, है ना? ईश्वर का मार्ग ये है, ईश्वर को ये अच्छा लगता है, ईश्वर को ये बुरा लगता है। वो भी चाहते तो बंद कमरा में बैठ के प्रार्थना करने लगते, उपवास करने लगते। आप जब अपने आप को बंद कर लेते हैं तो स्वार्थी हो जाते हैं। ओपन करिए, खुलिए, बाहर जाइए। दुनिया में समस्या बहुत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करना बंद कीजिए, उराव मुंडा करना बंद कीजिए। इस सब से ऊपर उठिए। सारे ही बच्चे ईश्वर के लोग हैं और आप ईश्वर को पहले जान गए हैं। जो आप पहले जान गए हैं उसको बांटिए, बांटने से बढ़ता है। बहता हुआ नाली बनिए, लोगों की समस्याओं का समाधान कीजिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हम सब पे अपनी आत्मा को उंडेला है ताकि हम टूटे हुए सरकंडे को और तोड़ नहीं पाएं, टिमटिमाती हुई बत्ती को और बुझा नहीं पाएं, हम एक दूसरे को शांति दे पाएं प्रभु। और इस काम के लिए तूने हमें चुना है, हमें बल देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। हम किसी भी अवस्था में थकते नहीं हैं प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग तुझे जानते हैं पिता, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उन सबको ये अभिषेक दे कि वो लोगों के जीवन में जाके काम करें और तेरे प्रति उनका विश्वास बढ़ाएं प्रभु। ऐसी हम कामना करते हैं। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए और इस गाने को मेरे साथ गाइए। एनर्जी महसूस होगा। सारे मुख से
आवाज आनी चाहिए, सारे मुख खुलने चाहिए, सारे लिप्स हिलने चाहिए। जो जहां है इस गाने को गाएगा। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। 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 जो नींद में पड़कर सोते हैं, जो नींद में पड़कर सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। जो नींद में पड़कर सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हे प्रभु, जितने बीमार बच्चे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो बेरोजगार हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो नशे से ग्रसित हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो किसी अन्य प्रार्थना के लिए इच्छुक हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो आर्थिक समस्या से ग्रसित हैं, जो विवाह के इच्छुक हैं, जो निसंतान हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो आज अभिषेक चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिसका आज बर्थडे है सुमन, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको अभिषेक दे कि आप टिमटिमाते हुई बत्ती को और ना टिमटिमाती हुई सरकंडे को टिमटिमाती हुई बत्ती को और ना बुझाएं, टूटे हुए सरकंडे को और ना तोड़े, जीवन भर प्रभु के बारे में लोगों को बताएं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज कि हम सबको इस लायक बनाया है कि प्रभु हम तेरे प्यार को एक दूसरे में बांट पाते हैं, दिखा पाते हैं प्रभु, और ना हम थकते हैं ना हारते हैं प्रभु। हम पूरे विश्व में जितने लोग इस सेवकाई से जुड़ते हैं प्रभु, उनको हम शांति दे पाते हैं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम दुख तकलीफ उठाएंगे, हम दुख तकलीफ उठाएंगे, मोहब्बत का राग सुनाएंगे। मोहब्बत का राग सुनाएंगे। हम दुख तकलीफ उठाएंगे, हम दुख तकलीफ उठाएंगे, मोहब्बत का राग सुनाएंगे। मोहब्बत का राग सुनाएंगे। हम दूर करेंगे रंजों को, 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 और मेल का पाठ पढ़ा देंगे। हम दूर करेंगे रंजों को और मेल का पाठ पढ़ा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले दुनिया में धूम मचा देंगे। हे पिता, सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। जय यीशु सहाय।